गेट तोड़कर आरोगिरी नगर के ऑफिस में घुसे गुज्जरों के अवैध कब्जे हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग। 18 दिन से परदूनी व आसपास के गांवों में मुस्लिम गुज्जर परिवारों द्वारा किए गए 50 के करीब कब्जे हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ग्रामीण। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों, आप नेता नाथुराम और संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने गुज्जरों के डेरों में देश विरोधी गतिविधियों के भी आरोप जड़े। ग्रामीणों के अनुसार दिल्ली व उत्तराखंड जैसे बाहरी राज्यों से डेरों में इस्लामिक शिक्षा देने के लिए पहुंचते हैं संदिग्ध। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसीए पौंटा के अनुसार शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के फॉरेस्ट राइट को देखते हुए अब तक इंक्रोचमेंट नहीं हटा सका विभाग। रेंज ऑफिसर के अनुसार काफी गुज्जर परिवारों ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पुरानी कॉलोनी पर किया है अवैध कब्जा। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध कब्जे करने वालों के चालान अथवा डीआर कटने पर प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बदला गया ऑफिस में तालाबंदी का फैसला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा गेट बंद कर भीड़ को रोके जाने व जोर आजमाइश के चलते टूटा वन विभाग का मुख्य द्वार। गुज्जर समुदाय के लोगों के अनुसार हिमाचल सरकारों ने पट्टे पर जमीन व घर उपलब्ध करवाए तो उसी दिन खाली कर देंगे कब्जे। सरकारी जमीन पर बने घुमंतु गुज्जरों के मकान व डेरों में संबंधित विभाग द्वारा बिजली व पानी के कनेक्शन के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय भी उपलब्ध करवाए गए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर इंक्रोचमेंट करने व संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने वाले गुज्जरों को मिल रहा है सत्ता का संरक्षण। शासन प्रशासन को चेताया भी था और ये तालाबंदी करने से पहले इनको ये भी बताया था कि हम आज के दिन तालाबंदी करेंगे। तो हमने समय दिया तो शासन प्रशासन ने कोई इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वहाँ जगह खाली होगी तो ठीक है, नहीं तो देशद्रोह, क्षेत्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत पुलिस विभाग माजरा और रेंजर ऑफिस गिरिनगर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा ANI के तहत। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हमारी जमीन को आतंकी गतिविधि के लिए प्रयोग नहीं करने दी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद के लिए नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे हमारी जमीन से। और जमीन क्योंकि आपकी है, दोनों विभाग की, आप लोगों ने जमीन उपलब्ध करवाई है। वहाँ 10 मोटरसाइकिल है, किसकी है बिना नंबर वाली? दो जवाब दो। देरी का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देरी का कारण है शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। आपको ये चीज माननी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल ये आप ऑन रिकॉर्ड चलाइए। देखिए, जो कानूनी प्रावधान है उसको बोलने से कोई गुरेज नहीं है। आपने जहां मर्जी छापना होगा। जो शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग होते हैं, उनको संविधान ने प्रावधान दिए गए हैं। और फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में, फॉरेस्ट के नजरिए में शेड्यूल ट्राइब लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक प्रावधान है जो उन्हें जमीन मुहैया कराता है। अब बात कर रहे हैं परमिट की, ठीक है, परमिट घुमंतु गुजरों का है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब है संविधान के उसमें। यही सबसे बड़ा हमारे को एक देरी का कारण है। देरी का कारण इसीलिए है कि जो हक हकूक होते हैं वो माल महकमे के पास होते हैं। वन विभाग तो सिर्फ नियंत्रण करता है अधिकारों का। यहाँ पे जो गुज्जर परदूनी जंगल में कंपार्टमेंट हमारे फॉरेस्ट RF परदूनी C12 में कुछ गुज्जर यहाँ पे रहते हैं अपने मवेशी वगैरह के साथ, तो उनको यहाँ से हटाने के लिए लोगों की मांग है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। जब यहाँ पे गिरी दूत 75 में काम लगा था तो उस टाइम कुछ एरिया हमारे जो कंपार्टमेंट हिस्ट्री फाइल में लिखा है, कुछ एरिया हमारा इलेक्ट्रिसिटी विभाग को चला गया था, वो लीज के तौर पे गया था। तो उसमें इन्होंने विद्युत विभाग ने अपनी कॉलोनी, अपने जो इनके कर्मचारी थे उनको निवास स्थान बनाया था। और अब फिर कुछ सालों से, मैं तो अभी यहाँ 1 साल हुआ आया हुआ है, कुछ सालों से उन्होंने उस कॉलोनी के ऊपर ही कब्जा, झोपड़ियां वगैरह हैं वो गुजरों ने बनाई हुई है। तो सुखी नहीं दुखी सरकार होगी।
दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी राजीव बिंदल जी यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष जी विधानसभा से हार गए तो अच्छी बात हुई, नहीं हारते तो देखो आप कल्पना करो, आप जब आपकी यह हालत है कि वोट मांगेंगे राम के नाम पे और काम करेंगे रहीम का, ये तो होने वाला है नहीं, ये तो चलने वाला है नहीं। अब सोलंकी बोलते हैं कि नहीं मैं बड़ा गरीबों का मसीहा हूँ, गरीबों कहाँ है भाई, गरीबों का मसीहा थे पर पहले, अब तो आप भी अमीर हो गए ना, अब तो आप भी एमएलए हो गए हो, अपने चाटुकारों को भेजते रहते हो और चाटुकार यहाँ आके पूछते हैं हमें कि हमें लिख के दो फलां, मैं सुखों से मिलाऊंगा, हम नहीं जानते सुखों के क्या, आपके चाटुकारों से हमें सुखों को देखना पड़ेगा कि कौन सुख है कौन सुख नहीं, सुख नहीं दुखो आदमी है। हमारे पास ऐसा इंतजाम है और हमारे बच्चे पढ़ाने के लिए हमें सुविधा मिले और सरकार हमारा कुछ ना कुछ बसाने का भी करे कि हम भी अपने बच्चों को अच्छी तरह से तालीम दे सकें। और हमारे जो है जब हम रास्ते में चलते हैं हमारे लिए बहुत परेशानी होती है, रहने के लिए तिरपाल नहीं है, कहीं अगर धूप आ जाए तो उसके लिए शावा नहीं है, और कहीं भी रास्ते में पानी हमारे पशुपालन को भी नहीं मिलता है। हम एक मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से भी और हिमाचल सरकार से भी, हमको रहने के लिए सब घूमतू गुजरों के लिए कि हमारे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह दी जाए कि हमारा पशुपालन भी अच्छा हो जाए और हमारा रहना भी अच्छा हो जाए और हमारे बच्चों को शिक्षा और तालीम भी अच्छी मिल जाए। नागरिक उपमंडल पौंटा व नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परदूनी में घुमंदू गुज्जर समुदाय के सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने की मांग को लेकर 18 दिनों से प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण आज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का गेट तोड़कर ऑफिस में घुस गए। मुस्लिम गुज्जर समुदाय के अवैध कब्जे न हटाने वाले वन विभाग के दफ्तर में कल ही लॉकआउट का ऐलान कर चुके प्रदर्शनकारियों का आंदोलन उग्र होता देखा लगी। आज काफी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स भी पहुँच गई थी, मगर गुस्साई भीड़ के आगे ज्यादा देर तक पुलिस टिक नहीं पाई। प्रत्यक्षदर्शियों व प्रदर्शनकारियों के मुताबिक दरअसल वह तय कार्यक्रम के मुताबिक शांतिपूर्ण ढंग से ऑफिस में जाना चाह रहे थे, मगर इस बीच पुलिस बल ने न केवल गेट बंद किया बल्कि भीड़ के गेट पर पहुंचने पर जोर आजमाइश भी की, जिसके चलते विभाग का ये मुख्य द्वार धराशायी हो गया। उन्होंने कहा कि गेट टूटने व ऑफिस में जाने के बाद फॉरेस्ट व पुलिस के अधिकारियों के आज ही अवैध कब्जा धारकों के चालान व डीआर काटे जाने के आश्वासन के बाद उन्होंने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत दफ्तर में ताले नहीं जड़े। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे स्थानीय पंचायत प्रधान, उप प्रधान, आम आदमी पार्टी नेता नाथुराम व संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने चेताया कि यदि वन विभाग व विद्युत बोर्ड सभी गुज्जर परिवारों के कब्जे हटाने से आनाकानी करते रहे तो मजबूरन उन्हें आंदोलन उग्र करना पड़ेगा, क्योंकि 18 दिन बाद भी सिरमौर जिला प्रशासन की तरफ से मामले में संतोषजनक एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब्जे हटाने की जिम्मेदारी राजस्व विभाग अथवा एडमिनिस्ट्रेशन की बता रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जंगल में केवल 2 परिवारों को सर्दियों में पशु रखने के परमिट मिलने की आड़ में 50 के करीब परिवारों द्वारा मुख्य सड़क पर मनचाही जमीन में अवैध कब्जे किए गए हैं और सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में विभाग व प्रशासन 18 दिन के आंदोलन के बावजूद इंक्रोचमेंट हटाने को राजी नहीं है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक गुज्जर समुदाय के डेरों में रात को जहां इस्लामिक तालीम देने दिल्ली व उत्तराखंड आदि राज्यों से संदिग्ध लोग पहुंचते हैं, वहीं 14 अगस्त को एक बार यहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे। ग्रामीणों के फॉरेस्ट ऑफिस में घुसने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एसीएफ सुप्रभात ठाकुर ने प्रोटेस्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि दरअसल गुज्जर समुदाय के ये लोग शेड्यूल ट्राइब कमेटी से संबंध रखते हैं और फॉरेस्ट राइट एक्ट में ऐसे लोगों को जंगल में रहने की छूट होने के चलते विभाग अब तक इनके अवैध कब्जे नहीं हटा पाया। विभाग के आरओ गिरिनगर पिछले सप्ताह मीडिया से बातचीत में ये भी कह चुके हैं कि दरअसल इनमें से काफी गुज्जर परिवारों ने 1970 के दशक में यहाँ वन भूमि पर बनी गिरी बैराज परियोजना की रिहायशी कॉलोनी के पुराने मकानों को तोड़कर इंक्रोचमेंट किया है और इस मामले में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अथवा प्रशासन ही कब्जे हटाने संबंधी एक्शन ले सकता है। उधर गुज्जर परिवारों के लोगों ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि यदि सरकार आसपास उन्हें पट्टे पर जमीन व प्रधानमंत्री आवास जैसी किसी योजना से मकान उपलब्ध करवा दे तो वह उसी दिन अपने कब्जे अथवा इंक्रोचमेंट हटा देंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी भी उनके डेरे चूड़धार व उपमंडल संगड़ा के अन्य बर्फ से प्रभावित इलाकों में गर्मियों के प्रवास पर जाते हैं, मगर क्योंकि बच्चों की एडमिशन गिरिनगर, परदूनी व पौंटा क्षेत्र के स्कूल अथवा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होने के चलते बच्चे व बुजुर्ग इन्हीं डेरों में स्थायी रूप से रहते हैं। पौंटा सब डिवीजन अथवा नाहन विधानसभा क्षेत्र की परदूनी व रामपुर भारापुर पंचायत के लोगों द्वारा गुज्जरों के खिलाफ शुरू की गई इस प्रोटेस्ट में अब साथ लगती 3 अन्य पंचायतों के लोग भी शामिल हो रहे हैं और
प्रदर्शनकारियों द्वारा मुख्यमंत्री व कई बड़े कांग्रेस तथा भाजपा नेताओं को सीधी सीधी चेतावनी देने के बाद अंदर खाते में गुज्जर समुदाय को समर्थन देने वाले लोग अथवा संगठन भी अब अनुसूचित जनजाति के गुज्जर समुदाय के समर्थन में ऑन रिकॉर्ड कुछ कहने को राजी नहीं है। न्यूज अपलोड किए जाने तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस के समीप कड़ाके की ठंड में जहां प्रदर्शनकारी बैठे रहे, वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स भी अब तक घटनास्थल से नहीं हटी है। अगर प्रशासन आतंकवादियों को ना पालना चाहता हो, यहाँ पे आतंकी गतिविधियों का प्रयोग ना करना चाहता हो, यहाँ पे इनको शह ना देना चाहता हो, तो जरूर ये इसका निर्णय लेंगे। इनको लेना पड़ेगा इसके लिए, वो चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो। हमें आश्वासन दिया गया कि हफ्ते के अंदर अंदर हम चालान काटेंगे, पर लेकिन हमारी पब्लिक नहीं मानेगी और हम नहीं मानेंगे जब तक आज से ही चालान काटे जाएंगे। हम ये गुजारिश करते हैं प्रशासन से कि आज ही हमारे को रिजल्ट मिले उस चीज़ का। हमारे पास किसी को आने की जरूरत नहीं है, ना सर आपको ना एसएसओ साहब को। वहाँ जगह खाली होगी तो ठीक है, नहीं तो देशद्रोह, क्षेत्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत पुलिस विभाग माजरा और रेंजर ऑफिस गिरिनगर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा ANI के तहत। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हमारी जमीन को आतंकी गतिविधि के लिए प्रयोग नहीं करने दी जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे हमारी जमीन से। और जमीन क्योंकि आपकी है, दोनों विभाग की, आप लोगों ने जमीन उपलब्ध करवाई है। वहाँ 10 मोटरसाइकिल है, किसकी है? बिना नंबर वाली। 400 गाड़ियाँ घूम रही है बिना नंबर वाली, किसकी है? एक का रिकॉर्ड हमारे पास है, बकायदा आधार कार्ड। एक व्यक्ति, इनके जो व्यक्ति है ना, जिसको पहले परमिट मिले, उसने बिल्डिंग गिराई। वहाँ इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग, पता है यहाँ के लोगों को आपको सर पता होगा कितनी लंबी बिल्डिंग किसने गिरा दी? वो सर मेरे पास प्रूफ है जिंदा जागदा कि जिसका वहाँ पे कमरा था। बिजली बोर्ड का था, जो 44 साल का दावा कर रहे हैं, खत्म कर दिया, पूरी कॉलोनी उड़ा दी। पुलिस विभाग और फॉरेस्ट के कान में जू नहीं रहेंगी, बिजली विभाग के कान में जू नहीं रहेंगी। सर जो आरीगिरी कह रहे हैं ना कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास जिंदा का प्रूफ है, जिसका वहाँ पे कमरा था, वहाँ पे जिसकी कॉलोनी थी। ये आप ऑन रिकॉर्ड चलाइए। देखिए जो कानूनी प्रावधान है उसको बोलने से कोई गुरेज नहीं है। आपने जहां मर्जी छापना होगा। जो शेड्यूल कास्ट लोग होते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोग होते हैं, उनको संविधान ने प्रावधान दिए गए हैं। और फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में, फॉरेस्ट के नजरिए में शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट का एक प्रावधान है जो उन्हें जमीन मुहैया कराता है। अब बात करें परमिट की, ठीक है, परमिट है, परमिट घुमंतु गुजरों का है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब है संविधान के उसमें। यही सबसे बड़ा हमारे को एक देरी का कारण है।